हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर एक्स-CO2 कंजर्वेशन। नाउ एक्स-CO2 कंजर्वेशन की बात करें तो द एक्स-CO2 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कैन बी अचीव्ड थ्रू डिफरेंट मेथड्स, जिसमें से इम्पॉर्टेंट मेथड इज योर जीन सेंचुरी और जिसमें आपके आते हैं दैट इज सीड बैंक्स एंड फील्ड जीन बैंक। दूसरा आपका आता है इन विट्रो स्टोरेज मेथड, देन वी हैव द पॉलन बैंक मेथड्स एंड देन इज योर DNA बैंक्स। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले कि ये जीन सेंचुरीज होता क्या है। देखो, जीन सेंचुरी की बात करें तो वी कैन सी दैट ये एरियाज हैं जहाँ पर हम बाय दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस। So we can say the genetic diversity is sometime we conserve the genetic diversity under natural habitat. And these natural habitat are these area where genetic diversity is conserved or protected from what? From human interference. इसे कहा जाता है जीन सेंचुरी। Now these gene sanctuaries are generally established in the center of diversity or microcenter. Okay. So, India में जो फर्स्ट जीन सेंचुरी थी इट वॉज सेट अप इन गारो हिल्स ऑफ असम फॉर वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ सिट्रस। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंजर्वेशन की बात हो रही है तो वो हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। सो गारो हिल्स ऑफ असम दे आर यूज्ड और दे आर सेट अप एज फर्स्ट जेनेटिक सेंचुरी for what? For wild relatives of citrus. Now, efforts are also being made to set up gene sanctuaries for banana, sugarcane, rice and mango. तो मतलब हम वहाँ पर ऐसी जो आपकी वी कैन से दैट ना हाइब्रिड या प्योर वैरायटीज़ और वी कैन से दैट जो स्पेसिफिक वैरायटीज़ हैं उनको वहाँ पर उनके जेनेटिक सेटअप को, उनके जेनेटिक डाइवर्सिटी को इन जीन सेंचुरीज में कंजर्व किया जाता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो सबसे पहला एडवांटेजेस जो है जीन सेंचुरीज का ये है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या इट प्रोटेक्ट्स द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी caused by human intervention, and of course it allows natural selection and evolution to operate. तो मतलब ये जो है we can say that, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन हो सकती है प्लांट्स की एंड we are able to crossbreed them, we are able to that is leads to the formation of new species. तो इसमें हम मतलब प्लांट जो हैं उससे हम क्रॉसब्रीड करके या उनको इन प्योर फॉर्म होमोजाइगस फॉर्म में रखकर उनसे हम आगे जो है दैट दूसरी स्पीशीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ आल्सो मैंने बोला कि इट अलाउज नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑफ कोर्स इट इज़ एवोल्यूशन टू ऑपरेट। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें सो इंटायर वेरिएबिलिटी ऑफ क्रॉप स्पीशीज कैन नॉट बी कंजर्व्ड। तो ऑफ कोर्स ये तो सिंपल सी बात है कि जो वेरिएबिलिटीज़ हैं, अगर हम गारो हिल्स ऑफ आसाम की बात करें तो देर आर नंबर ऑफ स्पीशीज, सो वी आर नॉट एबल टू कंजर्व देम ऑल। ठीक है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड इसका जो मेंटेनेंस है एंड एस्टेब्लिशमेंट जो है इट्स ऑफ कोर्स इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। अब जो आपका है जीन सेंचुरी में दैट इज़ जो हम बोलते हैं जीन बैंक। जीन बैंक में हम एक्चुअली करते क्या हैं, जर्म प्लाज्म को एंड जर्म प्लाज्म रिलेटेड टू द जर्म सेल उसे स्टोर किया जाता है। जीन बैंक्स आर आल्सो नोन एज इन्हें जर्म प्लाज्म बैंक भी कहा जाता है एंड दिस आर द प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर जो जर्म प्लाज्म है इट कैन बी कंजर्व्ड इन लिविंग स्टेट
And now it is important that is gene banks are the places where the germplasm can be conserved or stored in what? In living state. And germplasm हम स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, तो सीड जीन बैंक, पॉलन जीन बैंक और इन विट्रो होता है अंडर लॉ कंडीशन, पढ़ेंगे अभी हम, और इन केस ऑफ फील्ड जीन बैंक एज प्लांट ग्रोन इन द फील्ड. सो देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ दिस जीन बैंक और जर्मप्लाज्म बैंक्स, ठीक है ना. तो by way of which we can that is store the germplasm of either seeds or pollen, or of course it is done by in vitro culture. Now gene banks are mainly of two types. एक होता है आपका seed gene bank, दूसरा होता है field gene bank. Now what this seed and field gene bank are? देखो seed gene bank की बात करें तो seed gene banks जो हैं जहाँ पर जो हम जर्मप्लाज्म को स्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ सीड्स is called seed gene bank. So we can say that a place where germplasm is conserved in the form of seed is called seed gene bank, and these are convenient for seeds की बात करें, so seeds जो हैं they are convenient for storage because of course they occupy small space and then whole plant. Okay, however seeds of all crops can be stored at low temperature in the seed bank. So these are some advantages of this seed gene bank. तो seed gene bank की बात करें तो स्टोरेज करना easy है because they occupy smaller space. And one more thing is कि हम seeds जो हैं उन्हें low temperature पर उन्हें easily हम store कर सकते हैं, ठीक है. And we can say that the germplasm of only orthodox species they can be conserved in the seed bank. And in the seed bank there are three types of conservation. Why? It's short term, medium term and long term, ठीक है. और इसके बेस पर बेस कलेक्शन और कंजर्व फॉर लॉन्ग टर्म दैट इज 50 ईयर और मोर एट 18 और 20 डिग्री सेल्सियस, एंड एक्टिव कलेक्शन आर स्टोर्ड फॉर शॉर्ट टर्म दैट इज 3 to 5 ईयर्स एट 5 to 10 डिग्री सेल्सियस. तो डिपेंड करता है उसमें स्टोरेज जो है वो वेरी करती है, अदर शॉर्ट टर्म स्टोरेज है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ठीक है. अब आपका आता है दैट इज सीड जीन बैंक के एडवांटेजेस एंड देन टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस की बात करें तो ऑफ कोर्स लार्ज नंबर ऑफ जर्मप्लाज्म को हम स्टोर कर सकते हैं इन अ वेरी स्मॉल स्पेस. उसके बाद द हैंडलिंग ऑफ द जर्मप्लाज्म इज ऑफ कोर्स इजी इन सीड जीन बैंक, एंड जर्मप्लाज्म इज कंजर्व्ड अंडर पैथोजन एंड इंसेक्ट फ्री एनवायरनमेंट. बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? If we talk about seeds of some species are not stored in seed banks, failure of power supply may lead to loss of viability and thereby loss of germplasm. क्योंकि ये एक्सीडू कंजर्वेशन है तो यहाँ पर चांसेस तो रहते हैं. उसके बाद एक तो हम टेम्परेचर लो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इफ़ देयर इज़ अ फेलियर ऑफ एनी दैट इज़ कंडीशन और एनीथिंग, तो उससे वो जर्मप्लाज्म की लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. एंड इट रिक्वायर पीरियोडिक एवोल्यूशन ऑफ सीड वेबिलिटी. आफ्टर सम टाइम मल्टीप्लिकेशन इज एसेंशियल टू गेट न्यू और फ्रेश सीड्स ऑफ स्टोरेज. तो पीरियोडिक एवोल्यूशन जो है इन ऑर्डर टू नो द सीड वेबिलिटी होता है देयर एबिलिटी टू जर्मिनेट, तो उसको देखना ज़रूरी है. तो कुछ टाइम आफ्टर सम टाइम मल्टीप्लिकेशन जो है एसेंशियल रहती है सो दैट वी गेट द न्यू एंड द फ्रेश सीड्स. दूसरा आपका है दैट इज़ फील्ड जीन बैंक. नाउ व्हाट दिस फील्ड जीन बैंक्स आर? फील्ड जीन बैंक्स जो हैं और लिविंग कलेक्शंस आर द मेन कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग लिव्ड पेरिनियल recalcitrant species and vegetative propagation species. Furthermore, outbreeder require controlled pollination for germination for seeds. When displaced, the plant have an important educational value and can easily be assessed for research purpose. So field gene bank की बात करें तो of course इस केस में जो है, क्योंकि अगर हम फील्ड में जर्मप्लाज्म को स्टोर कर रहे हैं तो व्हाट वी कैन डू दे, हमें आउट ब्रीडिंग को कंट्रोल करना है, क्रॉस पॉलिनेशन को हमने कंट्रोल करना है, ठीक है. उसमें वी कैन से दैट दिस फील्ड जीन बैंक जो है दे आर यूज्ड फॉर एजुकेशनल वैल्यू एंड दे आर आल्सो यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस. और ये एक स्ट्रेटजी है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ
for the plant genetic conservation. So for the conservation of plant genetic material, now it is in ex situ method where genetic variation is maintained away from its original location and samples of species, subspecies or varieties are transferred and conserved as living collection. Now field gene bank is the most common method of conserving genetic resources. ठीक है. एंड नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ एडवांटेजेस जो हैं, तो सबसे पहले ये हमें प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंटिन्यूस एवोल्यूशन फॉर वेरियस इकोनॉमिक कैरेक्टर्स एंड ऑफ कोर्स मतलब सिंपल हम उस पर हम स्टडी कर सकते हैं, हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं एंड उसे हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए. तो अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऑफ कोर्स मेन तो यही रहता है कि इंटायर जेनेटिक डाइवर्सिटी को वी आर नॉट एबल टू स्टोर देम, वी आर नॉट एबल टू कंजर्व देम, तो इट कैन कवर ओनली फ्यू ऑफ. ठीक है. तो अ फ्रैक्शन ऑफ फुल रेंज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ को हम मतलब स्टोर कर सकते हैं. और वन मोर थिंग एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो जर्म प्लाज्म जो स्टोर करते हैं फील्ड जीन बैंक में, तो वहाँ पर देयर इज़ अ मैक्सिमम दैट इज़ चांसेस कि उन पर पैथोजन एक्ट करें, इंसेक्ट एक्ट करें और उसे डिस्ट्रॉय करें. ठीक है. एंड देयर आर आल्सो सम चांसेस ऑफ कि नेचुरल डिजास्टर जो हैं वो भी उसको इफेक्ट करें. एंड ऑफ कोर्स जो मेंटेनेंस है जर्म प्लाज्म की इन फील्ड जीन बैंक इट्स कॉस्टली. उसके बाद वी हैव क्रायो प्रिजर्वेशन. इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं. सो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है स्टोरेज एट लो टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर इज योर -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर. सो क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन किस में, लेकिन इन लिक्विड नाइट्रोजन और टेम्परेचर क्या दैट इज -190 डिग्री सेल्सियस. सो इसे सच प्रिजर्वेशन इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन. ठीक है. क्रायो प्रिजर्वेशन हैज़ सो फॉर बीन सक्सेसफुली विथ ओनली अ रिलेटिव फ्यू स्पीशीज बट इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज. सो जो क्रायो प्रिजर्वेशन है कुछ स्पीशीज़ को छोड़कर मैक्सिमम में ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड है. ठीक है ना. बट फॉर दैट क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए जो एक मेन लिमिटेशन इसकी है कि इट रिक्वायर सम स्पेशल इक्विपमेंट्स, टेक्निक्स एंड ऑफ कोर्स रिक्वायर सम ट्रेंड स्टाफ. ठीक है. एंड वी कैन से दैट कि however more research is necessary to define the mechanism of desiccation and chilling injury and to investigate method of alleviating it. तो alleviating it, so we can say that जब हम कोल्ड चिलिंग इंजरी मतलब जब हम किसी चीज़ को एट लो टेम्परेचर, मतलब आप खुद सोचो कि -96 डिग्री सेल्सियस चिलिंग टेम्परेचर पर जो स्टोर करते हैं, तो इट आल्सो कॉल सम इंजरी टू दैट इट आल्सो अफेक्ट द सम ऑफ द दैट इज स्पीशीज़. तो इसके लिए ये एबरहर्ड रोस एंड ट्रॉवेल इन 1991 में इन्होंने कहा था कि हमें और इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जो चिलिंग इंजरी होती है किसी भी दैट इज़ जो हमने स्टोर किया हुआ है जर्म प्लाज्म, तो उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए. तो ये इसमें जो आपको याद रखने का है इम्पॉर्टेंट इज़ इन विट्रो स्टोरेज और दैट इज़ इन विट्रो होता है दैट इज़ योर लेबोरेटरीज़ में स्टोर करना अंडर कंडीशंस, तो लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन है. और जब हम उसे स्टोर करें लिक्विड नाइट्रोजन में और वो भी -196 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ -196 डिग्री सेल्सियस, तो उसे कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन. इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट योर दैट इज़ ex situ conservation. So it's all about for today. Thank you.